Hi guys, welcome back to Class of Planning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class is all about कि कैसा रहेगा पैटर्न सितंबर 2020 का एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किन क्वेश्चंस को हमें करना है, हाउ वी गोइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ अस इन दिस पर्टिकुलर पेपर। सर ये पेपर्स की बात की जाए तो पेपर सीरियसली होने हैं, हम सबको क्लियर हो गया। और अब स्ट्रेटेजी की बात की थी, स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या पैटर्न लेने वाला है। Actually, this class is all about the students who are very much worried about the pattern of the examination that is going to take place in September 2020. तो क्या रहने वाला है एग्जाम पैटर्न। थोड़ा पिच को स्लो करके और आराम से चीजों को समझना शुरू करते हैं। पहली चीज, बड़े सारे बच्चे वेट करेंगे सर प्लीज आप बताइए कि आप पेपर की प्रिपरेशन करनी है तो कौन सा पैटर्न रहेगा, क्या हम आपके जून वाले क्वेश्चन को फॉलो करें और शुड गो फॉर अनदर वीडियो कि आप अपलोड करेंगे। Yes, they will change. Seriously, they will change. Not very much. The 80% course content must be from the June 2020 and अब थोड़ा सा चेंज स्लाइड चेंज होगा, उस चेंज में कैसे लगाएंगे, तो किन सीरीज को डील करेंगे। अच्छा क्लास पैकिंग के लिए इसकी बात भी करते हैं। Yes, this class for the MEG students, those going to give their papers in September 2020। अब कई बच्चे अभी परेशान हैं कि सर फर्स्ट ईयर वालों के पेपर भी हैं। अब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू टेक पेपर्स दिस टाइम। नहीं सर वो पेपर नहीं लेने वाले, क्यों? क्योंकि उनके पेपर फिलहाल नहीं है, वो पेपर होने दिसंबर में। ये मैंने पहले ही बताया था। तो सर ये फर्स्ट ईयर की डेटशीट क्यों आई हुई है, दिमाग में क्वेश्चन आता है व्हाई द फर्स्ट डेटशीट वाज देयर। फर्स्ट ईयर के MEG 1 2 3 4 की डेटशीट भी वहां है, तो वो क्यों है यार, बैकलॉग्स हैं। कई फाइनल के स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हुआ है, तो उनके पेपर हैं तो उनको फर्स्ट ईयर पेपर क्लियर होंगे, तो इसलिए उनको पेपर दे दिए। तो अब आगे स्ट्रेटजी, सीरियसली स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और कैसे करनी है। बाय टुमारो यू गाइस आर गोइंग टू गेट द स्ट्रेटजी वन बाय वन। सारे पेपर्स की स्ट्रेटजी, शायद हो सकता है आज आपको 2 पेपर्स की स्ट्रेटजी आपको मिल जाए इसी चैनल के ऊपर। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सीरियसली नहीं किया, कई लोग आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं। गाइस प्लीज वीडियोस को लाइक किया करो, थोड़ी अप्रिशिएशन मुझे चाहिए होती है आपकी तरफ से, ताकि मैं उस चीज को और ज्यादा मेहनत करके बना पाऊं। और साथ में करो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अब बात आ गई मेरे साथ बच्चों की प्रॉब्लम हो सारी कि सर वॉइस में क्लैरिटी नहीं होती। मैंने काम किया था, थोड़ी गड़बड़ी, दोबारा से काम करेंगे, दोबारा से ठीक करेंगे, वॉइस क्लैरिटी क्लियर करेंगे। जिनको प्रॉब्लम हुई है इनकन्वीनियंसली सॉरी है गाइस, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि सारी काम की बातें हम बताना। तो शुरू करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की बात की गई MEG फर्स्ट ईयर, सीरियसली फर्स्ट ईयर मींस बैक पेपर्स। गाइस जिनकी बैक है ये उनकी बात कर रहा हूं। एंड देन वी कम टू द सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। सेकंड मींस द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। अब दोनों को वन बाय वन लेके चलना है, वो क्लास थोड़ी सी स्लाइटली बड़ी हो सकती है एज कंपेयर टू अदर क्लासेस, ताकि हम चीजों को तसल्ली से समझ पाए। बात करते हैं यहां पर सबसे पहले MEG 1 की। दिमाग में आता है ब्रिटिश पोएट्री, बाद में सारे पेपर्स के रूम गाइस, ये क्लास में छोड़ने नहीं वाला। इस क्लास को तसल्ली से लेके आऊं, मैं चाहता हूं कि आप लोग पेन और नोटबुक साथ रख लें ताकि हर चीज को डिस्कस कर पाएं, एक एक चीज को समझ पाएं। The first thing that comes in your mind is all about MEG 1 ब्रिटिश पोएट्री। सर क्या स्ट्रेटजी रहेगी, सर क्या पेपर होगा इस बार पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्या सर हमें सारी आर्टिस्ट मिलने वाली है, या हमें क्या होगा सर हमें मिलेगा सर क्वेश्चंस जिनको बोलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आर्टिस्ट एंड द ऑल रिमेनिंग आर ऐसे टाइप क्वेश्चंस। तो आपने का टॉपिक ए और बी कौन सा होगा, ब्लैक और व्हाइट। तो यहाँ क्लियर करता हूँ गाइस, बी काम एंड कंपोज, क्योंकि इस बार पेपर में चांसेस हैं मैक्सिमम 80% चांसेस है कि पेपर होगा फर्स्ट आरटीसी और बाकी होंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट आरटीसी बाकी होंगे क्वेश्चंस। तो आपने कहा सर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसको क्लियर कर दो। नॉर्मली स्ट्रेटजी, टाइम एंड फेस सारी चीज दिमाग में लेनी है। उसको दिमाग में लेके हम बात करें कि पेपर जो 2020 का हो सकता है। मैंने पेपर नहीं बनाया, पहले मैंने पेपर नहीं बनाया, मैं आप सबको आर्टिस्ट की प्रिपरेशन करवाऊंगा सारी। तो नीड नॉट टू वरी कि सर अगर वो आर्टिस्ट ही आगे था तो कैसे करेंगे, वो तो मैं आपको करवाऊंगा। वो तो सारी आर्टिस्ट ही ऑन टिप होंगी, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में जाओ, ब्रिटिश पोएट्री का पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको फॉलो करो, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ये जरूरी है आप लोगों की आप बहुत इजीली क्रैक कर लें। तो यहाँ पहली जो दिमाग में आती है that is how going to be the master of
ब्रिटिश पोएट्री, तो उसके लिए पैटर्न की बात करें, ब्लैक एंड व्हाइट, ये पैटर्न होने वाला है व्हाइट वन, जिसको हम बोलते हैं सर पहला आरटीसी और दूसरा क्या होगा सर ऐसे टाइप क्वेश्चन। अब ऐसे टाइप क्वेश्चन कौन सा होगा, कैसे करेंगे गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच टुमारो वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे जो हमें करने हैं। उन क्वेश्चंस को ऑन टिप करना, प्रैक्टिस से उन क्वेश्चन को ऑन टिप करना, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आरटीसी, अगर वो कंप्लीट आरटीसी आता है फिर कौन दोनों फेज देखे चलो, मैंने आपको व्हाइट बताया, मैं ब्लैक बताऊंगा, कंप्लीट आरटीसी आ गई तो मैं आपको हर ब्लॉक से 2 से 3 वर्ड पे, हर ब्लॉक से 10 ब्लॉक है हमारे, मैक्सिमम 25 to 26 पोएट्री बताऊंगा जिनको आप ऑन टिप करेंगे एंड यू गोइंग टू क्रैक दिस पेपर विद लीस्ट 70 to 80 मार्क्स। ये आपने फॉलो करना है। कम टू सेकंड द पेपर नंबर 2 एमईजी 2 ब्रिटिश ड्रामा। ब्रिटिश ड्रामा क्या करना, कोई भी 6 मैक्सिमम 6 गाइस, नॉट 7 नॉट 8 नॉट 9, एनी 6 जो भी आपको पसंद हो। मैं आपने बेस्ट 6 दे चुका था लास्ट वीडियो देखना ना भूलना, उसमें बेस्ट 6 बोले थे मैंने। अब उन बेस्ट 6 को लेना, उन बेस्ट 6 को आपने ऑन टिप करना है। जब आप उन बेस्ट 6 को ऑन टिप करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब नाम देने की जरूरत नहीं है, आपको पता नाम क्या है, मेरी प्रीवियस वीडियो में जाए प्लीज उसको देखें, मैंने फर्स्ट 6 बताया था। उन फर्स्ट 6 को ऑन टिप कर लो एंड देन आफ्टर दैट देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वही बोलना है आपके लिए। तो आपने कहा सर वहां बात हो गई किसकी, एमईजी 2 की। अब उसको कैसे करना है, जो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर दिए खाली वो सिर्फ वो और मैंने आंसर मैंने कोटेशन ऐड किए गाइस, वो आपको आंसर्स को रीड करने से ऑन टिप हो जाएंगे, दैट इज मोर देन एनफ। नाउ जंप टू एमईजी 3 ब्रिटिश नॉवल। ब्रिटिश नॉवल की बात करूं तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, जिन बच्चों का नोट्स नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ वो क्वेश्चन को फॉलो करो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप फेल हो जाओगे, सॉरी ऐसा कुछ नहीं होता। आप खाली मेरे क्वेश्चंस ही कर लो यार, आप क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लो अपने आप, और जो लेना चाहते हो ले सकते हैं, नंबर पीछे दिया हुआ है। आप उन आंसर्स को ब्रिटिश नॉवल, स्पेशली ब्रिटिश नॉवल के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ वो जो क्वेश्चन आंसर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर होने, अगर आप उनको ऑन टिप करके जाओगे देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं देखना। आप आते हैं एमईजी 4 के ऊपर। सर ये एमईजी 4 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे नंबर लिखेंगे एमईजी 4 के अंदर, कौन से टैक्टिक्स फॉलो करने, एमईजी 4 को कैसे क्रैक कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप में। मैंने कहा सर ब्लॉक्स बहुत सारे हैं, सारे ब्लॉक्स हमें नहीं करने। आपको मैंने क्वेश्चन दिए, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे पहले उनको करें एंड देन डोंट गो फॉर एवरी टॉपिक, हर टॉपिक को नहीं करना यार। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि लिखना कैसे है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सीरियसली द आर्ट ऑफ राइटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर लिखना नहीं आता देन यू नॉट एबल टू राइट द पेपर। You guys really need to know how to write down the aspects of language answers. इसके लिए लास्ट वीडियो जो मैंने पब्लिश की थी उस वीडियो को ऑन टिप कर लेना, वो वीडियो एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड होगी आपको पूरी। Guys make sure that you are going to work on the previous video regarding how to write down the aspects of language answer. आप चैनल पे हैं, चैनल पे प्लीज उसको तसल्ली से देखें, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शायद मेरा पे स्लो हो गया, बहुत तेज नहीं बोल रहा मैं, तो यहाँ हम उसको क्लियर कर सकते हैं। नाउ आई नीड टू जंप टू द सेकेंड ईयर। सर ये रहा सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर के 4 पेपर्स मैंने बताए, शायद थोड़ा जल्दी हो तो आराम से पिछले बार वीडियो को देख सकते हो, कोई जल्दी नहीं आती। और रहा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप बताते हैं कई बार क्लियर नहीं होता, तो डोंट वरी, फॉलो मी ऑन इंस्टा एट द नेम बाय क्लासिक राहुल। इंस्टा पे मैं सारे क्वेश्चन एक्सपेक्ट होंगे वो अपलोड करूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। All my students can watch or see all the expected question on my Insta ID. वहाँ मैं पोस्ट करूँगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। Now come to the next point. अगले पॉइंट पे आते हैं MPG5 पे। Sir, yes, we are going to talk about MPG5 to MPG16. फिर मुझे नहीं पता कि किसने कौन से 3 ऑप्शन लिए MPG5 के अलावा। बात करते हैं सबसे पहले MPG5 की। सर लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें, क्रिटिसिज्म क्या है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है एंड हाउ वी आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी टर्म क्लियर। दिमाग में आता क्वेश्चन बार-बार रेज होते हैं कि यार कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक स्ट्रेटजी एंड हाउ आई एम गोइंग टू द बेस्ट। द फर्स्ट थिंग जो आपको क्लियर करना है इज ऑन
टू फॉलो द लास्ट वीडियो जो जून सेशन की दी थी मैंने, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एमईजी 5 जून 2020, उस वीडियो को प्लीज फॉलो करना, प्लीज डू फॉलो दैट वीडियो। 80% पेपर पूरा उसमें से होगा, लिख लो आप, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ 80% पेपर वहीं से होने वाला है। आप लगे 20% के लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन पढ़ना कैसे, हाउ गोइंग टू स्टडी, क्या टॉपिक होंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जो क्या करते हैं कि सब कुछ पढ़ लेते हैं, सर ये भी पढ़ेंगे, सर ये भी पढ़ना है, सर ये भी बता दो, सर ये भी बता दो। गाइस, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग गुड मार्क्स, इट्स नॉट अबाउट रीडिंग एवरीथिंग। हाउ टू गेट द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द मेजर थिंग। जहां कॉन्सेप्ट लेके आपने, फिर आपको पता था आर्ट ऑफ राइटिंग क्या है, लिटरेचर क्या कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ईयर के चारों पेपर का लिटरेचर हमें 5 में मिलता है। हम कैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, किन नॉर्म्स को समझना है, दैट ऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। एमईजी 5 एक बहुत डोमिनेंट पेपर होगा पूरे मार्क्स के क्राइटेरिया को बदलने में आपको। अब जंप टू एमईजी 6। सर सीरियसली पेपर अपने आप में बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रोज है, फिक्शन है, पोएट्री है, एंड द नॉन फिक्शन टर्म्स आर देयर, शॉर्ट स्टोरीज भी। इजी टू क्रैक मैक्सिमम मार्क्स। जहां बात करें एमईजी 6 की, अब एमईजी 6 में कौन कौन सी चीजें करनी है, किन चीजों को लेके चलूंगा, कैसे मैं पेपर के अटेम्प्ट को समझूंगा, वो दिमाग में आ रहा है। सर इसका पैटर्न क्या रहेगा, इसलिए जून के पूरे पैटर्न को फॉलो करना है, एग्जाम पैटर्न वही रखना है पूरा एमईजी 6 के लिए 100%। नाउ कम टू एमईजी 7 इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। सर बात की जाए पेपर सबसे इजी है सर, इसमें कुछ प्लेस हमें ऑनटी शॉर्ट स्टोरीज को प्लीज मत छोड़ देना यार। 100% क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरीज होगा, एंड पोएट्री, यस यू कैन नॉट अवॉइड द पोएट्री। पोएट्री पर होना चाहिए, शॉर्ट स्टोरीज ऑन होना चाहिए, एंड द ड्रामा यू गोइंग टू डू द ड्रामास। मेन ऑप्शन है, मैं बोलूं मेरा मेन पेपर एमईजी 7, जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर कर सकता हूं। किन चीजों को लेके चलना है, दिमाग में एक एक चीज होनी चाहिए, हाउ आई एम गोइंग टू डील विद दिस, वो आपको पूरा पूरा कमांड होना चाहिए। एंड देन विल कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एमईजी 8। सर नॉन फिक्शन पढ़ो एमईजी 8 का, या मैं इसकी पोएट्री पढ़ूं, या मैं इसमें स्टोरीज जो दी हैं उनको पढ़ूं। स्टोरीज में सर द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास ऑन्टोलॉजी पेपर में आने के चांस है पूरे, हम जानते ही पेपर में आएगा। सर सिलेक्टिव ले सकते हो इसमें आप, सीरियसली यू कैन गो सिलेक्टिव, 4 से 5 को पढ़ो और नॉन फिक्शन पढ़ो, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, दैट बी मोर देन इनफ। आई रिपीट, 4 से 5 स्टोरी लाइंस क्लियर करो, नॉन फिक्शन पोज को कंफर्म कर लो, आपका पेपर 100% परफेक्ट होगा। टाइम टू जंप टू द एमईजी 09। सर 09 के दिमाग में कई सारी चीजें, रिमूव लिस्ट को जरूर करना है यार, कंफर्म पेपर में आता है। एंड देन देयर आर सर्टेन स्टोरीज, वो स्टोरीज आपको ऑनटी पॉइंट, वो स्टोरीज ही हमें बताते हैं हम आंसर कैसे लिखेंगे। अगेन सिलेक्टिव रह सकते हैं, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 से 6 बहुत ज्यादा है, उनको चूज करो, उन पे काम करो। एग्जाम पैटर्न मैं बता चुका हूँ कौन सा है, वही आने वाला है। Now come to एमईजी 10। मैक्सिमम स्टूडेंट्स से कंप्लेंट करते हैं एमईजी 10 क्यों नहीं बताता। एमईजी 10 मुश्किल नहीं है गाइस, मैं मना करता हूं लेने से, इसका रीजन ये होता है क्योंकि इसमें स्टोरीज नहीं है, वी डोंट हैव स्टोरीज, बट डजंट मीन कि मुश्किल है या इसमें स्कोर नहीं कर सकते। 70 इजीली स्कोर करोगे आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। मतलब स्टोरी क्या, मिनट मुझे पढ़ना है सर, यहाँ पे क्या था, लैंग्वेज इंग्लिश क्या थी, इंग्लिश का क्या स्प्रेड हुआ, इंडियन इंग्लिश क्या थी, उसके क्या चेंज थे, कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन राइटर्स, ऑन्टोलॉजी, वो राजमोहन वाइस, उसको बहुत अच्छे करना, कंफर्म पेपर में क्वेश्चन आता है उसका। अगर स्टेप बाय स्टेप चलो तो कैनेस का क्वेश्चन 100% आता है, 100% इंडियन कैनेस का क्वेश्चन आता है। तो मुझे तो सिर्फ स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, देन आई गेट ईच एंड एवरीथिंग क्लियर माय माइंड। नाउ कम टू माय फेवरेट अमेरिकन नॉवल। क्यों? क्योंकि सर गिनती के 6 चूज करो, वो कंफर्म आते हुए में, यस यू हैव द चॉइस, चॉइस आपके पास मिलेगी, आप बहुत इजीली पेपर क्रैक करोगे, हर चीज ऑन टिप करोगे। देखो पूरी क्लास में मैंने क्या बोला, मैंने कहा आपका लिखने काम होगा कि मैंने सिर्फ बोलना है, यहाँ पे इस पूरी क्लास में सिर्फ बोल रहा हूँ, लगातार 15-20 मिनट बोलूंगा, थक जाऊंगा, लेकिन डजंट मैटर आप लोग कैसे काम करते हैं, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो एमईजी 11 कोई 5 से 6 नॉन उठाना, उनको ऑन टिप कर लेना। सलाम टू द ग्रेट गेट्स बाय, मेरा फेवरेट है कलर पर्पल की बात करूं, वॉलेंस इज द लेटर्स की बात करूं, देन वी डू हैव द ग्रेट, ये वन बाय वन पकड़ो ना, कैच इन द रे, कुछ चीजें जो हमें ऑन टिप पहुंची, अगर मैं उनको अच्छे से कर लेता हूं, देन आई एम गोइंग टू स्कोर।
और जंप टू MG12 कैनन लिटरेचर की बात करें। कैनन लिटरेचर कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने MG12 को ले लिया। अब कैसे बनाए, बहुत इंटरेस्टिंग है, असली कैसे इंटरेस्टिंग है, इसमें हर चीज पढ़ने वाली है। कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या काम है, किन चीजों को क्लियर करना है। वी हैव स्टोरीज, वी हैव पोएट्रीज, वी हैव शॉर्ट स्टोरीज एंड द प्लेस टू। सब है यार, सब आराम से कर सकते हैं। वन बार चलो, भागना नहीं है, तसल्ली से आप काम को डिवाइड कर चुके हो, डिवाइड करने बाद उसको लेके चलो तसल्ली से। नाउ कम टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। कौन सा आगे 13 की बात नहीं कर रहा, 14 की बात है। MBG 14 ऐसा पेपर जिसको लोग बोलते हैं कि यार मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट पेपर है जिसको मैं हर बच्चों को कहता हूं इसको चूज करना। MBG 14 चूज करो, स्कोरिंग है, पोएट्री इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट स्टोरीज, या दैट इज द क्लियर। और सर उसके बाद हम आते हैं नॉवल स्पेस है हमारे पास। प्लेस ही बहुत डोमिनेंट है, जिनको बहुत अच्छे गजल से समझकार की बात कर रहा हूं, मैं तुगलक की बात करता हूं। नहीं सर, मैं बात करता हूं किसकी, सर मेरे पास तमस भी है यहाँ। द रेयर पीस, पार्टीशन बेस्ड स्टोरी लाइंस, एक एक चीज को क्लियर करना है। कैसे पढ़ता हूँ, कैरेक्टर्स को कैसे समझता हूँ, हाउ आई एम गोइंग टू गेट ऑल दिस थिंग्स इन माय माइंड। कांतापुरा 7 में भी पढ़ा, 14 में भी पढ़ रहे हैं, देखो दो चीज लगातार आ रही। शॉर्ट स्टोरीज, एक एक चीज ऑन टिप ऑन की। Then we'll come to the two papers, last two, MBG 15 and MBG 16. लोग बोलते हैं आइडिया नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, सिंपल फॉलो द नोट्स, फॉलो द कॉन्सेप्ट, एक एक चीज को क्लियर करो। फोक लिटरेचर की बात है, फोक लिटरेचर क्या है, कहाँ बनती है, अच्छा उसमें अलग अलग टर्म्स आते हैं, उनको क्लियर करवाओ। सारी बातें मैंने सारी बातें की क्यों पहले किया था। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बार-बार बोलते हैं सर आप प्लीज एक ऐसे वीडियो बनाइए जिसमें आप सबकी इंट्रो दो कि किसमें क्या करना है, देन वी विल गोइंग टू स्टार्ट आगे डिटेल। तो डिटेल के लिए गाइस डोंट वरी, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना, लाइक के बटन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि कल से आपको डेली वीडियो मिलेगी MBG 1 to MBG 16, सारी की सारी वीडियोस तसल्ली से, जिसमें एक एक चीज बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का क्या तरीका होगा, किन चीजों को फॉलो करना है। और अगर उसके बाद कोई डाउट होता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा as soon as possible. Till then, keep studying. All the best, guys.